आज आपके कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है, जयप्रकाश नारायण के भवन से आप शुरू कर रहे हैं, क्या कहिएगा? जयप्रकाश नारायण एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस देश को पुनः आज़ादी दिलाई। कांग्रेस ने जब आपातकाल लगाया तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही एक आंदोलन चला, जिसके बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। और मैं एक यहाँ से यात्रा निकाल रहा हूँ जो विकास संकल्प यात्रा के नाम से है। वो छपरा विधानसभा के सभी क्षेत्रों में घूमेगा और हम लोग 1 महीना के अंदर न सिर्फ सतही विकास बल्कि मानव विकास के हर पहलुओं पर लोगों के बीच में संवाद करूंगा। क्या उद्देश्य है इस विकास संकल्प यात्रा? हम लोग पहले से भी कुछ न कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। आप जानते हैं कि कभी हम लोग आध्यात्मिक रूप से, कभी कोई धार्मिक का आयोजन कराए, कभी खेलकूद का आयोजन कराए, कभी शैक्षिक आयोजन कराए। इन आयोजनों को देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि एक समग्र विकास, न कि सिर्फ रोड और बिजली सब की बातें हों, बल्कि मानव विकास की हर पहलुओं पर बातें हों लोगों के साथ। और बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, उनका आगे भविष्य इस विधानसभा और इस ज़िले में क्या होना चाहिए, किस तरह उनके विकास की बातें होनी चाहिए, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या इस यात्रा के माध्यम से आप मतलब आज से जो चुनावी जो अभियान है उसकी शुरुआत आप कर रहे हैं? मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूं, तो चुनावी अभियान की शुरुआत तो कर ही रहा हूं। और आप लोगों को पता है कि मैं लगातार सक्रिय रहा हूं। इस विधानसभा में मैं एकमात्र नेता हूं जो 5 वर्ष सक्रिय रहा है। बाकी अभी इलेक्शन आने के बाद बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन मैं तो लगातार हूं आप लोगों के बीच में। और पुनः चूँकि चुनाव नज़दीक है तो मैं इसको लगातार तेज करते हुए हर क्षेत्रों में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस विकास संकल्प यात्रा के माध्यम से छपरा की जनता, रिविलगंज की जनता, सिताब दियारा की जनता को आप क्या संदेश दे रहे हैं? मेरा यही संदेश है कि आप लोग छपरा की जनता, रिविलगंज की जनता, सिताब दियारा की जनता, मुझे लगातार 5 वर्षों में आप लोगों ने देखा है कि मैं कैसे काम किया हूँ। और अगर मेरे हाथ में राजनीतिक शक्ति आएगी तो मैं इस क्षेत्र की जनता का वो कल्याण करना चाहता हूं जो कोई कर नहीं पाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी से आप छपरा 118 विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहे हैं? एकदम दावेदारी, मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, न कि दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत दावेदारी। जयप्रकाश नारायण का जहाँ तक सवाल है, अक्सर हाँ इनको राजनीतिक लाभ के लिए यूज किया जाता है। आप अगर विधायक बनते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होगा? मैं कभी जयप्रकाश नारायण को उस रूप में देखता नहीं कि इनका कोई राजनीतिक लाभ लेने की मंशा हो। जयप्रकाश नारायण चूँकि खुद राजनीतिक व्यक्ति जरूर थे, लेकिन कभी सत्ता के मोह में बंधे नहीं। और मैं भी कभी सत्ता के मोह में बंध के कोई भी काम नहीं करना चाहता। तो आपको क्या लगता है कि जो जयप्रकाश नारायण की ये जो स्थली है, जन्मस्थली है, जो विकास होना चाहिए इस जन्मस्थली का, वो हो पाया है या अभी भी अधूरा है? नहीं, एक तो हम लोगों के यहाँ से आने में बड़ा अप्रोचिंग बहुत गलत है। मतलब घूम के 20-25 किलोमीटर घूम के जो आना पड़ता है। अगर यहाँ से सीधा रिविलगंज के लिए कोई पुल बन जाए तो यहाँ के लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। और हम लोगों को भी जो बार बार आते हैं, हम लोग भी जो बार बार यहाँ आते हैं, 10 मिनट में रिविलगंज से यहाँ पहुँच सकते हैं, जो कि घूम के 40-50 मिनट लग रहा है।